सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास की नई बुक जो है उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं फेडरल की बुक से। जो आज हमारा टॉपिक है वो डार्क रिएक्शन है। और ये जो मैंने आपके सामने ये जो भी मैं फिगर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये मैंने बुक फेडरल की बुक से ली हुई है। और इसको हम समझेंगे, कंपेयर करेंगे हम सिंध की बुक के साथ, तो इसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या है। तो डार्क रिएक्शन जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। डार्क रिएक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में होता है, ये लाइट से आज़ाद है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। डे एंड नाइट रिएक्शन होता रहता है। अच्छा जी, इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि माल्विन केल्विन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। इसको C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाली होती है, जिसको 3 फास्फोग्लाइसरेट कहते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन का पहला मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल इस साइकिल में होता है, जिसको फास्फोग्लाइसरेट कहते हैं। तो इसी वजह से इसी साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। और जिन प्लांट्स में ये साइकिल होती है उनको C3 प्लांट कहते हैं, और इस पाथवे को C3 पाथवे कहते हैं। पेंटोज रिडक्टेज साइकिल भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेंटोज शुगर है इस साइकिल में दोबारा रिड्यूस होके दोबारा पेंटोज शुगर बनती है, जिसको RUBP कहते हैं, इसलिए इसको पेंटोज रिडक्टोज साइकिल भी कहते हैं। इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि बेंसन इसका जो है बेंसन जो है इसका कोवर्कर था, इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल को। हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि लाइट रिएक्शन में लाइट यूज हो रही थी, इसलिए हमने लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा था। इस पे लाइट डार्क रिएक्शन में लाइट यूज नहीं हो रही, ये लाइट से आज़ाद है, इसलिए ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा था। लाइट रिएक्शन में वाटर और लाइट मिल के ये वाटर स्प्लिट हो रहा था, और वाटर स्प्लिट होके ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही थी, और इससे ATP और NADPH बन रहे थे। अब ये जो ATP और NADPH बने हैं, अब ये होंगे यूज केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल की जो आउटपुट होगी वो हमें ट्रायोज ग्लूकोज मिलेगा। अब देखें, जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसका मतलब कि 6 टाइम केल्विन साइकिल हो तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिले। मगर यहाँ पे आपकी बुक में 2 मरतबा इस साइकिल को दिखाया गया है, और हर मरतबा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन एट ए टाइम फिक्स होते हैं। इस फर्स्ट फेज को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, या इसको कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। अब देखें कि कार्बो ऑक्सीलेशन में होता क्या है कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल इस साइकिल में फिक्स होते हैं, और 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, जिसको RUBP कहते हैं, जिसके अंदर 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली शुगर, जिसको RUBP कहते हैं, जो कि ऑलरेडी इस साइकिल में मौजूद है। तो ये 5 कार्बन वाली जो शुगर है, जिसको RUBP कहते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से। और इनको मिलाने के लिए जो ये एंजाइम है इसको रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, रुबिस्को के 2 काम हैं। अगर हम रुबिस्को को देखें तो अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो इसको हम कहेंगे कार्बो ऑक्सीलेज। अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो इसको ऑक्सीजनेज कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये काम कर रहा है एज कार्बो ऑक्सीलेज के तौर पे ये काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा रहा है किसके साथ? रेगुलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ। जब ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 RUBP के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे,
तो 6 मालिक्यूल, यहाँ पे देखिए 6 लगा हुआ है, 6 मालिक्यूल बनेंगे। 6 देखेंगे, 6 मालिक्यूल बनेंगे, ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 6, मगर उसमें कार्बन कितने होंगे, 1, ये 2 और ये 3। तो इसमें 3 कार्बन वाले 6 मालिक्यूल जो है बनेंगे, और इसके कार्बन नंबर 3 पे ये यहाँ पे ये फॉस्फेट 1 लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम 3-फास्फोग्लाइसरेट या 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहेंगे। 3-फास्फोग्लाइसरेट या 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड हम कहेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल की, और यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलेशन का फेज है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद जो सेकंड है, उसको सेकंड जो फेज है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। सेकंड फेज को हम कह रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन 2 स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप है इसमें 6 एटीपी हम देते हैं, ये 6 एटीपी है, एटीपी कन्वर्ट हो जाते हैं 6 एडीपीज में, और ये जो 3-फास्फोग्लाइसरेट है अब ये चेंज हो जाएगा 1,3-बिस-फास्फोग्लाइसरेट। 1 से मुराद है कि एक फास्फेट जो यहाँ से निकला था एटीपी में से, वो आके लगेगा कार्बन नंबर 1 पे, इसलिए ये 1 हो जाएगा। और एक ऑलरेडी फास्फेट P4 फास्फेट 3 कार्बन पे लगा हुआ है, तो अब ये हो जाएगा 1,3-बिस-फास्फोग्लाइसरेट। ये रिडक्शन का फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो 3-फास्फोग्लाइसरेट है ये चेंज हो जाएगा 1,3-बिस-फास्फोग्लाइसरेट में। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट रिडक्शन का। जो सेकंड स्टेप है रिडक्शन का, उसमें हम जो है ये 1,3-बिस-फास्फोग्लाइसरेट को 6 NADPH देते हैं। NADPH2 हम 6 देंगे, तो जो ये NADPH2 है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6 NADP प्लस में, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ से जो 6 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक भी निकलेंगे। ये 6 फॉस्फेट हैं, P4 फॉस्फेट, ये 6 फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक भी यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जो 1,3-बिस-फास्फेट या फॉस्फेरिक एसिड है, अब एसिड जो है चेंज हो जाएगा जो है अल्डिहाइड में। तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको G3P कहते हैं। 6 मालिक्यूल हमें मिलेंगे 3 कार्बन वाले, जिसको हम कह रहे हैं ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट G3P। ये जो 6 मालिक्यूल हैं इसमें से एक साइकिल से निकल जाएगा, स्पिन ऑफ होगा, जिसको हम ट्रायोज शुगर कह रहे हैं, 3 कार्बन वाली शुगर। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। जो इनपुट था वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो यहाँ पे रिडक्शन हमारी पूरी हो जाएगी। जो सेकंड स्टेप था डार्क रिएक्शन का। थर्ड जो है रीजनरेशन, क्योंकि दोबारा इस साइकिल को चलना है और दोबारा हमें 5 कार्बन वाले 3 मालिक्यूल, जिसको हम RUBP कह रहे हैं, ये हमें चाहिए। तो RUBP जो है दोबारा रीअरेंज होंगे। इसको रीअरेंज करने के लिए 3 ATP हम और मज़ीद लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फास्फेट के ये जो है ये चेंज हो जाएंगे राइबुलोज बिसफास्फेट में। जब हम इसको 3 ATP देंगे और 3 ATP चेंज हो जाएंगे 3 ADP में, और यहाँ से जो है 2 फास्फेट मज़ीद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ इस साइकिल में दिखाया नहीं हुआ, ये 2 फास्फेट यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जो 5 मालिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, ये रीअरेंज होके 3 मालिक्यूल बन जाएंगे, जिसमें के 5 कार्बन होंगे। ये कैसे रीअरेंज होते हैं ये मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अब देखें कि हमारे पास 5 3 कार्बन वाले मालिक्यूल हैं। एक ये 2, एक मालिक्यूल ये 3 कार्बन वाला, एक ये, अच्छा जी, तीसरा कार्बन वाला ये तीसरा मालिक्यूल, 3 कार्बन वाला ये हो गया चौथा G3P, और ये हो गया जी 3 कार्बन वाला 5वां मालिक्यूल। अब ये रीअरेंज कुछ यूँ होते हैं कि ये 3 आपस में मिलके ये 9 कार्बन वाला एक मालिक्यूल बन जाएगा, और ये 2 आपस में मिलके ये 3 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला एक मालिक्यूल बन जाएगा।
तो अब होगा यूं कि ये जो 9 कार्बन वाला है ये दो हिस्सों में टूटेगा, एक में से 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा और एक इनमें से 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये 6 कार्बन से मिलके, एक हमारे पास 9 कार्बन वाला बना था, ये टूटा था 5 कार्बन में और 4 कार्बन में, और एक था 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला मिलके 10 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा। 10 वाला ये टूटेगा, 5 कार्बन वाला एक बन जाएगा, 5 कार्बन वाला दो। अब 5 कार्बन वाले ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस तरीके से जो है रीअरेंज होके ये मॉलिक्यूल हमें जो है 3 RUBP मिल जाते हैं। अब ज़रा इसमें देखें कि हमने ATP कितने लगाए हैं। तो अगर ATPs को देखेंगे तो हमने एक ट्रायोज में बात कर रहे हैं हम 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, एक ट्रायोज की ये 9 ATP लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 6 ATP ये यहाँ पे लगाए हैं हमने और 3 ATP हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो टोटल 9 ATP हमने लगाए हैं जब एक हमें ट्रायोज मिला है, और 6 हमने NADPH2 लगाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 NADPH हमने लगाए हैं जब जाके हमें एक जो है ट्रायोज 3 कार्बन वाला हमें जो है शुगर मिला है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसका मतलब एक और ट्रायोज चाहिए। तो जब आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज बनने में कितने ATP लगते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला है, तो आप इसको डबल कर देंगे, ATP 18 लगेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि एक ट्रायोज में कितने ATPs लगते हैं, तब आप कहेंगे कि 9 ATP लगते हैं और 6 NADPH लगते हैं। ये आपने बात जहन में रखनी है। और जो एक ग्लूकोज है आपकी बुक के मुताबिक जो है हर मर्तबा एक ट्रायोज को बनाने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज बनाने के लिए 2 मर्तबा केल्विन साइकिल चलेगी। वैसे अगर हम ब्रॉड सेंसेस में सोचें तो क्योंकि 6 कार्बन फिक्स हो रहे हैं तो 6 मर्तबा जो है का डार्क रिएक्शन जो यहाँ केल्विन साइकिल है वो चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच।